वेलकम बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं सेल्फ वीपी गुप्ता, पिछले 6 साल से मैं 11-12 आईआईटी जी और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। बच्चों मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। देखिए, जो फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप मैथ में फॉर्मूले लर्न करते हो और आपको प्रूव करना होता है या आंसर निकालना होता है, आप प्रैक्टिस पे सॉल्व कर लेते हो, लेकिन फिजिक्स में नहीं हो पाता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड का एक मीनिंग समझो। कभी ये ना करो कि 2 लाइन की थ्योरी है उसको रट लिया, आगे चले गए। ठीक है, उस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसके टेक्निकल लैंग्वेज को पकड़िए और उसको अपने माइंड में अपने तरीके से सोचिए। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स उस टॉपिक पे करेंगे, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी का एक मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ, जो कि आपके क्लास 12th का पहले चैप्टर का है, फील्ड एंड चार्ज का। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए ही हैं सब लोग क्योंकि पहला वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम अगला वीडियो बनाएं। और ये अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्लास 12 का 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, सपोज द स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ द एबव क्वेश्चन आइडेंटिकल साइज। ठीक है, इसका भी एक मीनिंग है, दो चार्ज है, दोनों का साइज क्या है, सेम है। आप जानते हैं कूलॉम्स ने पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया था। ये थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। बच्चों अनचार्ज जो भी टेक्निकल वर्ड है या की वर्ड है उसको आप लोग जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए। अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकेंड के साथ लाया जा रहा है एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोर्ड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में बाद में फोर्स पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। थर्ड चार्ज है जो कि अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है अनचार्ज का मीनिंग। बच्चों अनचार्ज का मीनिंग हम समझ लें। अनचार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके पास नेगेटिव है, तभी नेट चार्ज 0 हुआ। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तब जाके ये 0 हुआ। जैसे मान लीजिए आपने किसी का 10 रुपए कर्ज लिया और उसको लौटा दिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पे चार्ज 0 है और इस पे चार्ज कह रहा है कि कांटेक्ट विद द सेकेंड, ये सेकेंड वाले चार्ज के साथ लाया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये B है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए चार्ज B और ये Q, इसके साथ हम लेके आ रहे हैं चार्ज C को, जिसपे नेट चार्ज कितना है, 0 है। अच्छा एक एग्जांपल हम बताते हैं आप लोगों को, खुद से बताइएगा। एक कंटेनर है B और एक कंटेनर है C। ठीक है, इसमें हमने पानी का लेवल यहाँ तक रखा, मान लिया कि 4 लीटर पानी है। बाद में इसको क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। पाइप से जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाटर इधर आएगा, इसका जो लेवल होगा वो कम होगा और इसका लेवल बढ़ेगा। तो फाइनली जब दोनों में पानी इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें भी 2 लीटर हो, इसमें भी 2 लीटर हो, तो उस समय वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसमें 0 था, इसमें 4 था, दोनों को आधा आधा कर दिया। सिमिलरली इस केस में भी वही होता है कि B है, B पे चार्ज है Q,
और सी पे चार्ज 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और सी का टोटल चार्ज निकाल लेंगे। बी और सी का टोटल चार्ज निकाल लेंगे, किसका, बी और सी का। तो जो बी और सी का टोटल चार्ज क्यू है प्लस 0, ठीक है। टोटल चार्ज कितना आ गया, क्यू। अब इसका हम आधा कर देंगे, जैसे इसमें 4 का आधा आधा कर दिए, वैसे इसमें भी आधा कर देंगे। तो देखिए क्यू का हाफ कितना होगा, Q/2 होगा, और क्यूब सी पर भी Q/2। यानी कि अब जो आपका ये B था, B पे चार्ज कितना हो गया है, आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया। फिर देखते हैं एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। कहा जा रहा है कि पहले ए के साथ लाया गया, फिर बी के साथ लाया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये बी ना होके यही है, पहले ए के साथ लाया गया है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ए पे चार्ज क्यू है, बी पे चार्ज क्यू है, सी पे चार्ज 0 है। सी को पहले ए के साथ लाया गया, ठीक है, कांटेक्ट में रखा गया, फिर हटा के बी के साथ ले जाया गया। उसके बाद पूछा जा रहा है ए और बी पे फोर्स बताइए। बच्चों जैसे हमने बताया था, बी को आप ए ले लीजिए, ठीक है। तो ए में 4 लीटर पानी था, फिर ये आधा आधा होगा। सिमिलरली बी की जगह पे ए ले लेंगे। अब देखिए ए पे चार्ज कितना हो गया, Q/2 हो गया, सी पे चार्ज Q/2 हो गया। तो ये आपका जो चार्ज हुआ Q/2। अब जो सी चार्ज है उसको बी के साथ लाया जा रहा है, बी के पास लाया जा रहा है। तब देखते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बेटा ये आपका चार्ज यहाँ ले लेते हैं, ये चार्ज है बी, इस पर क्यू है, इसके कांटेक्ट में चार्ज सी लाया गया। सी पे अब चार्ज 0 नहीं है, सी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई है। कितना चार्ज हो गई है, Q/2। तो इसमें भी वही करेंगे, टोटल चार्ज निकाल लेंगे। टोटल चार्ज इन दोनों का निकाल लेंगे, Q प्लस Q/2, ये आ जाएगा 3Q/2। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्लास में बिल्कुल पीछे है, ठीक है। अगर उसको समझ में आ जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। तो टोटल चार्ज हो गया। अब बी और सी पर कितना चार्ज होगा, इसका आधा आधा होगा। बी पर भी और सी पर कितना चार्ज होगा, आधा आधा होगा। तो 3Q/2 का आधा कितना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 इंटू इसका हाफ कर दीजिए, ये आ जाएगा 3Q/4, और ये भी आ जाएगा 3Q/4। बच्चों अब जो फाइनल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन पे हमने देखा कि ए पे चार्ज Q/2 आ गई और बी पे 3Q/4। तो ये चार्ज फाइनली आ गई। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। तो ये इनका सेपरेशन है। हम जानते हैं अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा अलोंग द सेपरेशन, ठीक है। तो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज कितना है, ए पे क्यू है, QB बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस इज। तो देखते हैं 9 × 10⁹ QA पे कितना है, Q/2 है, QB पे कितना है, 3/4 Q है, और उनके बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदल लीजिए, होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 × 10⁹ Q की वैल्यू कितनी है, 6.5 × 10⁻⁷, ये है 6.7 × 10⁻⁷, डिवाइड बाई 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका जो आंसर है 5.7 × 10⁻³ न्यूटन है। तो इस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे ने कंडक्शन पढ़ा होगा, चार्ज का मेथड ऑफ चार्जिंग 3 होते हैं,
एक फ्रिक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है और तीसरा इंडक्शन होता है। फ्रिक्शन में क्या किया जाता है, रबिंग की जाती है। कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे मोबाइल की बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं आप लोग। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होती है। तो ये जो इनको अच्छे से समझ में आया होगा वो इसको अप्लाई करके कर लेंगे। जो बच्चे इसको रटे होंगे उसको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आ रही होगी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर से मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझाऊं, फिर इसको करूंगा। थैंक यू बच्चों।